हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शिक्षक पे। और आज के दिन हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल्स, जो कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमारे लाइफ में होता है। आर्टिकल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, जो कि पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आप लोगों को पता होगा कि डेफिनेट आर्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं द, THE दी। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो दो होते हैं, जैसे कि ए और एन। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि हम अक्सर इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज होते रहते हैं कि हम जैसे किस जगह पे ए लगाएं, किस जगह पे एन लगाएं। वो कंफ्यूजन आज के बाद आपको कभी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो सोचते हैं कि जब भी कोई ए और एन का प्रयोग करता है, जैसे कि आप देखते हैं, मान लीजिए आप एन का प्रयोग करेंगे तो एन को हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि ये वॉबल साउंड से, मतलब वॉबल साउंड, जो भी मतलब वॉबल साउंड होता है, जैसे कि इंग्लिश में वॉबल होते हैं 5, आपको भी पता होगा, AEIOU। तो हम अक्सर इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि जो भी वर्ड अगर इन पांचों वॉबल्स से होके स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले ए और एन वहाँ पे मेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर हमारी जो गलतियाँ होती हैं इन्हीं से होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसे कि वॉबल साउंड, जैसे कि इंग्लिश के वॉबल होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं AEIOU, ये 5 वॉबल होते हैं। तो हम अक्सर इन चीज़ों को देखते हैं और उसी के हिसाब से हम ए और एन लगाने का डिसाइड करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हम कहाँ पे एन, कहाँ पे ए लगाएंगे। आइए अब हम ये कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे इसे समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इन पे इंग्लिश के वॉबल्स जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं उस पे नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई चीज़ ए से स्टार्ट होती है तो कुछ जगहों पे एन लगाना ठीक होगा, बट वहाँ पे हमें देखना है कि हिंदी के जो वॉबल होते हैं, जो हिंदी के स्वर होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने हिंदी के स्वर पढ़े होंगे, जिसको हम लोग वॉबल भी कहते हैं, हिंदी के वॉबल। तो हिंदी के वॉबल जैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी होगी, आपको पता होगा, अ से जैसे आ, ई, बड़ी ई, ऐसे करते हुए हम आह तक, जो भी मतलब यहाँ पे हम ए और एन डिसाइड तब करेंगे जिनका मतलब बोलने का साउंड, जो साउंड होता है वो किससे आता है, उसके हिसाब से हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, और ए का प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम बोलते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट, लाइक जो कि वॉबल्स के अलावा होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि मान लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं अपार्ट फ्रॉम AEIOU के अलावा। और हिंदी में जो कॉन्सोनेंट होते हैं तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे डील करेंगे, जिनको हम बोलते हैं व्यंजन। तो हिंदी के व्यंजन होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, क, ख, ग, घ होते हैं। इन्हीं के हिसाब से हम डील करेंगे इनको। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम इसे अभी समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे अम्ब्रेला। मान लीजिए ये अम्ब्रेला है, इसका फर्स्ट लेटर तो स्टार्ट हो रहा है यू से, जो कि एक वॉबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं
जो कि वॉबल कैटेगरी में आ रहा है, बट हमें इसके लेटर पे नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि ये साउंड कैसे करता है। देखिए अभी हम बोल रहे हैं, इसको हम राइट कैसे करते हैं, ऐसे राइट करते हैं। देखिए आप, अम्ब्रेला, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो आप देखिए जो पहला अ है ये हिंदी स्वर में आता है। हिंदी स्वर मतलब इसका साउंड अ से होता है, अ से। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे लगाएंगे एन, जो कि सही होगा। अगर आप दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यही देखिए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए आपको एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। और ये यूनिवर्सिटी, लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं इसे? इसका फर्स्ट लेटर तो यू है जो कि वॉबल कैटेगरी में आ रहा है, बट हम लिखते इस तरह से हैं, यूनिवर्सिटी। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, देखिए इसका जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है ये आ रहा है य से, जो कि हमारे हिंदी व्यंजनों में देखिए क ख ग घ से य कैटेगरी में आ रहा है, ये इन स्वर में नहीं आ रहा है। तो इसमें ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा अ यूनिवर्सिटी। आइए कुछ और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑरेंज, ऑरेंज, तो हम इसको कैसे बोलते हैं ऑरेंज? देखिए जैसे लिखते हैं ऑरेंज। अब ये देखिए ऑरेंज, तो ऑरेंज मीन्स ये देखिए आ, ये आ गया हिंदी स्वर। आपको बोलने से समझ आ जाएगा कि आप किस तरह से, मतलब क्या आप इसमें मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने आप ही आपको देख रहे हैं कि ऑरेंज, तो ये आ जाएगा एन कैटेगरी में, एन यहाँ पे लगेगा अपने आप। ये हमें पहले लेटर्स पे नहीं जाना है, क्योंकि पहला लेटर्स जो होता है वो देखने में तो वॉबल है, लेकिन हमें यहाँ पे ए एन का जो हमें सही करना है, वो ए एन का जो कन्फ्यूज़न दूर करना है, वो हमें केवल वॉबल साउंड पे डील करना है। वॉबल साउंड, जिस तरह से वॉबल्स हमारे हैं, जैसे कि अ आ ई, हिंदी वॉबल्स, अगर इन कैटेगरीज में वो साउंड करता है तो वो हम वहाँ पे एन लगाएंगे, नहीं तो वहाँ पे केवल ए लगेगा। टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, आपको पता है यहाँ पे कि एच हमेशा भी साइलेंट होता है, तो हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो एच अगर हम लेंगे तो वो आ जाएगा इस कैटेगरी में, लेकिन ये साउंड के ऊपर हमें जाना है, तो यहाँ पे आएगा एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन और एन ऑनेस्ट मैन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप मान लीजिए एलिफेंट पे आते हैं, ALEPHANT, एलिफेंट, तो हम लिखते कैसे हैं एलिफेंट को? हम लिखते हैं एलिफेंट, एलिफेंट। सो एलिफेंट देखिए ए है, ए साउंड करता है तो वो हमारे स्वर में आता है हिंदी के, तो यहाँ पे आ जाएगा एन एलिफेंट। ठीक इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं यूरोपियन। सो देखिए आप यहाँ पे देखने पे तो ये लगेगा कि ये यहाँ पे हम एन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर ई आ रहा है, अगर ये वॉबल्स की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन यूरोपियन हम बोलते क्या है? यूरोपियन। सो बोलने का जो तरीका है हिंदी में देखिए यूरोपियन। सो यूरोपियन मीन्स यहाँ पे देखिए यू आ रहा है, तो यहाँ पे अपने आप ए लग जाएगा। इसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जांपल्स समझें, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं ईगल, ईगल, तो यहाँ पे हमें लिखने का जो तरीका है ईगल, ईगल। तो ई ये तो हमारी कैटेगरी में आ ही रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ई है, लेकिन ये इसका पहला लेटर भी, तो यहाँ पे आ जाएगा एन ईगल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दोस्तों कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आ रहे हैं एप्पल लिख रहे हैं, एप्पल, APPLE, तो यहाँ पे एप्पल में आप क्या करना चाहें? जैसे कि आप इसे लिखेंगे एप्पल, तो देखिए ये हमारा आ रहा है अ से
आह तक के बीच में, और साउंड भी वही कर रहा है, तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा एन एप्पल। ठीक इसी तरह से अगर हम ले रहे हैं इंक पॉट, जैसे कि मान लीजिए इंक पॉट, तो इंक पॉट की पहला लेटर यहाँ पे आई है, बट हम ये देखते हैं कि ये साउंड कैसे करता है, इंक पॉट। तो इंक पॉट मीन्स देखिए यहाँ पे पहला लेटर ई साउंड भी कर रहा है और आई से तो ये है ही, तो यहाँ पे एन इंक पॉट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों आते हैं, आइए अब हम कुछ और समझते हैं जो कि थोड़े से इसके अलावा लेटर्स जो होते हैं वो समझते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे आ जाता है, कुछ और हम लोग दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे अगर हम आ जाते हैं जैसे कि कुछ अलग वर्ड्स, जैसे कि आप मान लीजिए MLA, जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बट अगर हम इसे देखते हैं कि ये इसके पहले आप बताइए क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए MLA लिखेंगे तो हम M को साउंड ऐसे करेंगे, MLA। तो M, ये देखिए पहला लेटर जिससे साउंड होता है, A से साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे NMLA। ठीक इसी तरह से अगर आप आते हैं FIR, जैसे कि एब्रिविएटिव्स हैं ये, FIR, FIR, देखिए ये पहला लेटर A से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी हम N लगाएंगे। ये आप यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये साउंड जिस तरह से कर रहा है उसी हिसाब से हम डील करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम आते हैं NCC, तो यहाँ पे जैसे कि देखिए NCC, इट मीन्स यहाँ पे आप देखिए कि इसका भी साउंड A से होता है, जो कि हमारी कैटेगरी हिंदी स्वर जो हैं अ से अह तक, आप लोगों को हिंदी स्वर याद रखना होगा, अ से अह तक जो हिंदी स्वर होते हैं, जो साउंड उससे करेगा ठीक उसी तरह से आप मान के चलिए वो माना जाएगा। तो आप यहाँ पे हम N लगाएंगे, ठीक है, जिसके पहले जिसका साउंड हिंदी स्वर से मिक्स होता है, जैसे कि अ से लेके आह तक के बीच में, तो हम वहाँ पे N अपने आप लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम देखते हैं कि SDO, ये भी एक तरीके का पोस्ट है, SDO, तो हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे SDO। तो आप खुद बताइए, यहाँ पे देखिए S इस तरह से लिखते हैं, तो अपने आप यहाँ पे N लिख दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम देखते हैं LLB, तो इसको हम लिखते हैं LLB। देखिए L को हम किस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो उसी तरह से LLB जो यहाँ पे है देखिए, तो ये साउंड होगा, तो ये आएगा NLLB। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं देखता हूँ जैसे कि एन आवर, अगर मान लीजिए जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 घंटा, तो देखिए यहाँ पे HOUR, बट हम इसे लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं आवर, यहाँ पे H साइलेंट है, तो आवर लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए, अ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन अपने आप ही लग जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने स्टार्ट करा, अगर मान लीजिए मैंने लिखा HEIR, हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, जैसे किसी राजा का उत्तराधिकारी, लेकिन यहाँ पे H भी साइलेंट है, तो हम इसे लिखते हैं एयर मीन्स उत्तराधिकारी, तो यहाँ पे भी H साइलेंट होगा, तो हम उसे A बोलते हैं, तो देखिए वहाँ पे अपने आप N से उसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक इसी तरह से आप जानते हैं जैसे कि एन अर्ली, एन ऑनेस्ट पर्सन, जो कि मैंने आपको भी बता दिया था। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए है 1 रुपी नोट,
आप ये बताइए 1 रुपी नोट, तो हम 1 को कैसे लिखते हैं? हम देखिए 1 को लिखते हैं व न, 1 रुपी नोट। तो आप ये देखिए इसका पहला लेटर जो स्टार्ट हो रहा है ये व्यंजन है, ये हिंदी व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, ये अ से आहा के बीच में नहीं है, ये क ख ग घ के बीच में आता है। तो यहाँ पे अपने आप ए 1 रुपी नोट लग जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप जैसे मान लीजिए यूनियन, आप लिखते हैं यूनियन, यूनियन, यहाँ पे यूनियन अगर आप लिखते हैं तो आप यूनियन का समझ सकते हैं कि हम इसे लिखते कैसे हैं। हम लिखेंगे यू नी य न, यूनियन। तो आप खुद देख सकते हैं कि यूनियन जो है वो किस तरह से लिखा हुआ है। इसका पहला लेटर यू से स्टार्ट होता है, यू से, जो कि क ख ग घ के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम अपने आप ए लगा देंगे, जो कि एन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका देखने में तो आप समझ जाएंगे कि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पक्का मतलब इसमें वॉबल लगा हुआ है पहला लेटर, तो आप एन लगा देंगे, वो गलत होगा, तो बिल्कुल मत लगाइएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी इसको समझने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो का अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ पोस्ट करता रहूँगा, और आपकी जितनी भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगा। और thank you so much guys, have a nice day, bye।